हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं संविधान या पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एसएससी जीडी के लिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। अ, एकदम एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम तो नहीं है, इसलिए छोटे-छोटे वीडियोस के माध्यम से क्विक रिवीजन हम देख रहे हैं। तो हर फैक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा प्लीज़। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। तो पहला है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन-सा था? तो देखिए, इसका सीधा-सा एक मतलब ये भी है कि हमने मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया है। तो सोवियत संघ ने सबसे पहले इसको शामिल किया था। सोवियत संघ आप जानते होंगे, ये एक लगभग 15 छोटे-छोटे संघ का समूह था। ये काफ़ी बड़ा था और ये 1991 तक के एक्जिस्टेंस में रहा, मतलब 1991 में इसका विघटन हुआ था। और इसका सबसे बड़ा देश जो निकल के आया था वो रूस था। आपने रूसी क्रांति के बारे में सुना होगा 1917 की। तो ये 1917 के बाद ही 1922 में फ्रेम हुआ था, ठीक है? और ये 22 से लगभग 1991 तक के चला और फिर इसका विघटन हो गया और इसका मतलब ये यूरेशिया, यूरोप से लेके एशिया तक के फैला हुआ था। इसका सबसे बड़ा जो निकल के आया था देश वो रूस, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से एडॉप्ट किए हैं, ठीक है? अगला है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? देखिए, जो हमारा संविधान है ना, वो जो ब्रिटिश भारत था, उसका उनका भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही फ्रेमवर्क है। मतलब वही फ्रेमवर्क पे हमने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट किया, यानी कि बहुत सारे उस समय के रूल्स रेगुलेशंस आज भी एग्जिस्टेंस में है और उसी को हमने एक संशोधित रूप में एडॉप्ट किया है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही एक्सटेंडेड और मतलब रेक्टिफाइड वर्जन है हमारा संविधान, ठीक है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? न्यूनतम उम्र। और जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अनुच्छेद 155 में मेंशन है, ठीक है? देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 137, जिसमें न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। यानी कि कोर्ट ये एग्जामिन कर सकता है कि उनका पुराना कोई निर्णय है तो इसको संशोधित किया जा सकता है, मतलब ठीक है, ये बात अनुच्छेद 137 में मेंशन है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये भाग 9 ए में मेंशन है, ठीक है? ये IXA मतलब 9 ए। और देखिए, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 ए में नगर पालिका है और भाग 9 बी में सहकारी समितियाँ है, ठीक है? तो जो भाग 9 में पंचायतें हैं, इनको 73वें संविधान संशोधन 1992 से ऐड किया गया है। और जो 9 ए है जिसमें नगर पालिका मेंशन है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 से इसको ऐड ऑन किया गया है, ठीक है? इसी तरीके से 9 बी जो सहकारी समिति है, ये 97 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड ऑन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, गतिरोध के समय में जब किसी भी विषय को लेकर के संसद में गतिरोध होता है, यानी कि कोई
निर्णय नहीं आ पाता है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का यूज़ करते हुए संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा से मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो भाग 3 है, भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, तो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, ये लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है ना, ये अनुच्छेद 93 के तहत होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंप सकता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपेगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष को। सेम जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में किसी बात को लेकर गतिरोध है, तो यहाँ पे हायरार्की भी चलती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो सभी निचले कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स पे ये मान्य होता है। आगे देखते हैं। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो देखिए, ये वही अमेंडमेंट है जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, यानी कि 93rd संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि 2005 में आया था। ठीक है, और ये ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 48, और इसी में मेंशन है कि आप उपयोगी पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, इनका मतलब इनको मारा नहीं जा सकता, इनका किल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, इसलिए आप इनका वध नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 66 में बात की गई है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? दोनों सदनों के जो सदस्य है उनसे मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है, और इनसे एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए, भारतीय न्यायिक प्रणाली एकल एकीकृत प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि भारत का एक संविधान है, और कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो संविधान के पर आधारित होकर देगा। मतलब वो मन से कुछ भी नहीं बना सकता है, उसको अपने किसी भी निर्णय के लिए संविधान पर डिपेंड होना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। जितना हमारे पास टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन देख सकते हैं, कोशिश करेंगे ताकि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सके, थोड़ा फ़ायदा पहुँचा दे सके। तो आप तैयारी करते रहिए, क्विक रिविज़न लेते रहिए, और ऑल द बेस्ट।